अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब इस वक्त मैं आई हुई हूँ बाज़ार और मैंने एक जूता लेना था और एक अबीहा के लिए भी लेना था। तो यहाँ पे मेट्रो पे मैं पहले आई थी, मैंने कहा शायद यहाँ पे कोई पसंद आ जाए। तो मुझे तो अपना पसंद आ गया था लेकिन अबीहा का यहाँ पे नहीं मिला था, तो फिर उसके लिए हमने कहा चलें स्टाइलो जाएंगे तो अबीहा का वहाँ से देख लेंगे। तो मैंने इस दफ़ा मैंने कहा चल डिफरेंट सा जूता ले लेती हूँ, तो वो घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है। तो इसके अलावा ना मुझे ना एक ये पर्स भी लेना था। तो मुझे ना ये छोटे साइज़ के जो होते हैं ना ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो पहनने भी जाते हैं। बड़े साइज़ का नहीं मुझे अच्छा लगता। तो यहाँ पे ना मुझे पसंद तो आ गया था ये जो लगे हुए हैं ना, ये ब्लू ब्लैक। तो लेकिन ये ना एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा थे, फिर मैंने इस वजह से नहीं लिया। 4500 शायद थी इनकी प्राइस। तो मैंने कहा स्टाइलो से देखूंगी, क्योंकि अबिहा का जूता लेने जाना था, तो मैंने कहा स्टाइलो से हो सकता है मुझे पसंद आ जाए। तो ख़ैर फिर हम स्टाइलो पे आ गए। तो मैंने तो अपना मेट्रो से ही जूता ले लिया था, सेल में लगा हुआ था 1200 रुपये का, इतना सस्ता मिल गया। और फिर यहाँ पे ना बिहा का हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। डिफरेंट जूते जो है ना वो पड़े हुए थे, तो ये ब्लैक वाला मुझे अच्छा लगा था। इसको ना इस तरह के जूते अच्छे लगते हैं जो आगे से बंद होते हैं ना बिहा को, और पहने हुए भी इसको प्यारे लगते हैं। तो ये ना काफ़ी वैरायटी थी, कलर्स की समझ नहीं आ रही थी। इसके बाबा कह रहे थे कि ये सैंडल ले लेते हैं ना, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं। लेकिन सैंडल ना इसको काफ़ी खुले थे, इसको ना लंबाई में साइज़ तो पूरा था, लेकिन ये कि जो हेल्दी पाँव होता है ना उसके लिए थे। तो इसका पाँव तो इतना सूखा सा है, तो फिर इसको ना मतलब पतला सा पाँव है, तो फिर पूरा नहीं आया। तो एक ये वाला जूता भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए था। तो ये ब्लैक वाला पसंद आया था मुझे, लेकिन अभी के बाबा कह रहे थे ये रेड वाला ले लेते हैं, ये जो अभी पहन के देख रही है ना। तो ये भी इसको अच्छा लग रहा था। तो दोनों पे ना के हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन से वाला लें। तो फिर हम लोगों ने ना ये रेड वाला ही ले लिया था, लेकिन इस जूते के साथ बहुत बुरा हुआ है। इस जूते ने हमारे साथ भी बहुत बुरा किया, वो आगे जाके मैं स्टोरी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ हुआ क्या था। तो खैर पर्स मैंने देखे तो यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं थे, बच्चों के ही थे ज़्यादा। फिर मेरा पर्स का इरादा जो है ना वो कैंसिल हो गया, और फिर हम आ गए थे क्रीम मार्केट, और यहाँ पे बिहा के लिए ड्रेस भी लेना था। तो हम लोग ज़्यादातर, मैं लिटिल एंजल जो शॉप है ना यहाँ पे, वहाँ पे बिहा के ड्रेस जो है ना हमें मिल जाते हैं अच्छे। तो ये एक ड्रेस अच्छा लग रहा था, और ये वाला रेशमी, क्योंकि आजकल वो उसके नहीं ना पहने जा रहे, मोटे कपड़े नहीं पहने जा रहे, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो रेशमी कपड़ों का सीज़न है आजकल। तो मैंने कहा चले एक दो ले लेते हैं। दरअसल मैं शॉपिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ना सियालकोट जाना था सुबह। तो ना इसके लिए कुछ अच्छे ड्रेस मैंने कहा चले ले लेती हूँ, और जूता भी इसका ना काफ़ी रफ़ हुआ हुआ था, तो इसलिए मैंने जूता और इसका ड्रेस लिया। तो वो मैं ना आपको बाद में दिखाती हूँ शॉपिंग भी। तो खैर अभी घर आ गई थी, तो घर आके फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि चले आज ना पकौड़ियाँ बनाती हूँ होममेड। पिछली दफ़ा मैंने जो बनाई थी ना वो मैंने बाज़ार की बनाई थी, वो मज़े की नहीं बनी थी इतनी। तो आज मैंने कहा कि घर पे बना के ना खुद ट्राई करते हैं कि किस तरह की बनती हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया, और इसमें डाल दिया मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ जो ज़ीरा होता है ना, ये बस 3 चीज़ें डाली, और इसको ना गूँध लिया था पानी से। इसकी डो को ना थोड़ा हार्ड रखना होता है। तो बचपन में अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी अम्मी बनाया करती थी, जब हम शादी से पहले की बात है, तो वो इतनी मज़े की होती थी कि हमारा दिल करता था कि ये डेली बने, इतनी अच्छी लगती थी हमें, गोश्त से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे डो मैंने बना ली है। तो मैंने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने कभी बनाई नहीं है ना ये घर पे। एक दफ़ा बाज़ार वाली ट्राई की थी, लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं बनी। तो ख़ैर यहाँ पे ऑयल लगा के ना हाथों पे, तो बस हमने इसको ना बना लेना है। पकौड़ियाँ जैसे होती हैं ना, वैसे ये ना दूसरी तरह भी बन जाती है, आप इसको ना फ्राई करके भी बना सकते हैं। इस तरह से ना हाथों से इसको मैंने कहा बनाते हैं। फिर मैंने और मेरी हेल्पर ने इसको बनाया, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी सी अजीबो-गरीब सी शक्लें बन गई। चलो मैंने कहा खैर ये अब खाना ही है, इसको पकाना ही है, तो देखते हैं कैसे बनती हैं। तो मैंने फ्राई की, फिर ये ना काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मैं अपनी हेल्पर से कहा कि हाफ़ आप ले जाना, उसको भी मैंने फ्राई करके दे दी, और हाफ़ मैंने कहा मैं पका लेती हूँ, तो देखते हैं कैसे बनती हैं। फ्राई करने के बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया, और फिर मैंने कहा मसाला भून के तो इसके अंदर शामिल करूँगी। तो जब इसको फ्राई किया ना, तो ये तो वैसे ही इतनी मज़े की लग रही थी, दिल करता था ऐसे ही इसको खा लें। तो कुछ थोड़ी डार्क ब्राउन सी हो गई, और कुछ को मैंने लाइट ही रहने दिया। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अभी मैंने फिर मसाला भी एक साइड पे रखा हुआ है बनने के लिए। तो मसाले में मसाला भून के आलू मैंने डाल दिए थे, आलू भून के तो फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी। मसाला ऐसे ही भूनना, नमक मिर्च जैसे हम लोग हांडी बनाते हैं वैसे ही। मैंने रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की कि ये तो कॉमन है, सबको आता ही है बनाना। तो जब पानी बॉयल हो गया था, फिर मैंने इसमें ये डाल दी थी सेवइयाँ, ये जो पकौड़ियाँ होती हैं। कुछ लोग इसको पकौड़ियाँ कहते हैं, कुछ लोग इसको सेवइयाँ कहते हैं, कुछ लोग इसको सेंगड़ियाँ कहते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम है, टांगरियाँ भी हैं इसका नाम।
तो ये फिर मैंने डाल के इसको पका लिया था। इसको ना डालने के बाद ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना होता है। तो मैंने कहा चले मैं आपको ना उतनी देर शॉपिंग दिखा देती हूँ कि हम लोग कौन सी शॉपिंग करके आए थे, और प्राइसेस मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि प्राइसेस नहीं आप शेयर करती। तो चले जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो ये है जनाब ड्रेस बिहा का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके ना बड़े प्यारे से फ्लावर्स बने हुए थे उस पर, गले पे भी बाजुओं पे भी। ये 2750 रुपये की शर्ट थी ये वाली। इसके अंदर इनर भी था, बेल्ट लगी हुई थी, लेकिन ये कि इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा आ गया। लेकिन अभी तो पूरा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। जैसे वो माँओं का होता है ना कि नेक्स्ट ईयर भी बच्चे को आ जाए तो नेक्स्ट ईयर वाला कोई सीन नहीं था इसमें। और इसके साथ ये वाला पजामा लिया था पिंक कलर का, ये टाइट्स ही उन्होंने 600 रुपये का दिया है। तो एक ये वाली शर्ट ली थी, ये भी 2750 रुपये की। टोटल इसके ना डिस्काउंट में मिला के तो 2400 रुपये का एक हमें जो है वो मिली है इसकी शर्ट। तो दो शर्ट्स ली थी। इसके साथ ना ब्लू कलर का इसके पास ऑलरेडी टाइट्स था, तो मैंने फिर इसलिए नहीं लिया। ये सिर्फ शर्ट ही ली है पिंक वाली, और दूसरी पूरा ड्रेस लिया था। इसके अलावा स्टाइलों पे ना बिहा की चप्पल भी ली थी, ये वाली ब्लैक कलर की। तो मैंने इस दफ़ा ब्लैक लिया क्योंकि पिंक वाली जो है ना ये बहुत रफ़ कर देती है। मैंने कहा पिंक तो इस दफ़ा मैंने इसको लेके ही नहीं देनी। तो ये चप्पल चप्पल तो अच्छी मिल गई, लेकिन इस जूते ने बहुत बुरा किया। वो मैं आगे स्टोरी शेयर करूँगी कि इस जूते ने आखिर किया क्या हमारे साथ। तो ख़ैर अभी रात का टाइम हो रहा है जब मैं आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ, और सुबह हम लोगों ने सियालकोट जाना है, सारी फैमिली हमारी जा रही है। तो फिर मैं आपको व्लॉग में शेयर करूँगी हमारी जर्नी, सियालकोट क्यों जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा आज के व्लॉग का। तो मैंने कहा मैं अपना जूता भी आपको दिखा देती हूँ, ये वाला मैंने लिया था। ये वैसे मैंने जब शॉपिंग की थी तभी मैंने आपको दिखा दिया था, ये मैरून कलर का। इस दफ़ा ना थोड़ा डिफरेंट सा स्टाइल लिया था। मैं हर दफ़ा एक ही जैसा स्टाइल पहनती हूँ, मैंने कहा इस दफ़ा मैं डिफरेंट सा लूँगी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने ना ड्रेस के साथ भी मैच हो गया था जो मैंने पहन के जाना था। तो अभी नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। सुबह हो गई हुई है, तो अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। तो सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं इस वक्त। तो कपड़े प्रेस किए जल्दी जल्दी मैंने, फिर उसके बाद नाश्ता बनाया। मैं और अबीहा ही जा रहे थे, अबीहा के बाबा नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें कुछ काम था। तो इस वजह से मुझे मुझे जाना ज़रूरी था। तो फिर यहाँ पे ये वाला सालन था, ये मैंने कल आपको उसकी लुक ही नहीं दिखाई ना उस सालन की क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मसरूफ़ियत की वजह से। तो इस तरह सालन बना था, मज़े का था, बहुत अच्छा बन गया था। तो फिर साथ में मैंने अंडे बना लिए थे। मैंने कहा नाश्ता करके जाएँगे क्योंकि यहाँ से ना तकरीबन सियालकोट का जो सफ़र है ना वो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आने का या जाने का, यानी कि टाइम लगता है। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, और अबीहा को भी साथ में रेडी किया है। लोशन वगैरह लगाया, जूते पहने, कपड़े ड्रेस चेंज किए, और साथ में ये जूता ना बड़ा अच्छा लग रहा था और ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो गया था। अभी मैं आपको ना फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरी ड्रेस की फुल लुक। और अबिहा को मैंने ब्लू वाला पहना लिया था, तो ये कह रही थी कि मैंने भी लिपस्टिक लगानी है। तो ये वही लिपस्टिक है जो मैं नक्शबंदी से लेकर आई थी, और ये पिंक वाली मैंने ना लगाई है। और ऊपर मैं थोड़ी सी वैज़लिन लगा लेती हूँ तो शाइनिंग बड़ी अच्छी सी आ जाती है। लिप ग्लॉस जो होता है वो लगा लेना, शाइनिंग बड़ी अच्छी आती है। तो जनाब यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और भाइयों का वेट कर रही थी आने का। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ भाइयों के आने का, क्योंकि हम लोग जो है वो 2 गाड़ियों में जा रहे हैं। तो भाभियाँ भी साथ जा रही हैं, तो भाई लोग कह रहे थे कि चले बच्चे भी घूम फिर लेंगे, सैर कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग सारे जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो काम के सिलसिले में जाना था, लेकिन हमने कहा चले बच्चे को भी घूम फिर आएंगे। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ भाई भाभी का, अभी आते हैं दोनों गाड़ियों में, फिर हम लोग निकलते हैं और मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी जो है ना वो शेयर करूँगी। तो ये अबिहा की फुल लुक भी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि रेडी होके अच्छा लग रहा था ड्रेस, लेकिन मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा था। अभी के लिए तो माशाल्लाह पूरा था, लेकिन ये है कि नेक्स्ट नहीं इसको आएगा। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज आपको मेरी कुकिंग वगैरह नहीं नज़र आएगी मेरे व्लॉग में, सिर्फ डिफरेंट सा बनाया। कभी-कभी डिफरेंट व्लॉग भी होना चाहिए, मज़ा आता है देखने का। अच्छा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अगर आप लोग मेरे रमज़ान की वीडियोज़ देखना चाहते हैं ना, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने ना डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया। आप वहाँ बहुत ज़्यादा रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियोज़ मैंने बनाई थी पिछले साल, तो वो आप ना देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। क्योंकि उस वक्त मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो वो बहुत अच्छी वीडियोज़ थी, वो आप लोगों ने नहीं देखी हुई, तो वो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट। और इसके अलावा कमेंट के साथ भी मैं ना उसका लिंक मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियोज़ को देखिएगा। तो ख़ैर यहाँ पे बिहा रेडी हो चुकी थी और साथ में इसने ये छोटा-सा अपना पर्स भी ले लिया था, कह रही थी ये भी मैंने साथ लेके जाना है। तो मैंने वैसे इसका ना एक ड्रेस साथ रख लिया था, मैंने कहा अगर रहना पड़ गया, ज़रूरत पड़ेगी तो चलो काम आ जाएगा। तो अभी मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा आपको पुदीना दिखाती हूँ उतनी देर। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन धनिया नहीं ग्रो हुआ, इसको ना दोबारा लगाना पड़ेगा।
पुदीना माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। तो ख़ैर भाई आ गए थे मुझे लेने के लिए, 2 गाड़ियों में जा रहे थे क्योंकि भाभियाँ भी जा रही थी, बच्चे भी थे साथ। तो हम लोग वो जो आगे गाड़ी जा रही है उसमें भाई भाभियाँ हैं और दोनों भाई और दोनों भाभी हैं, और जो पीछे ये वाली गाड़ी है जिसमें मैं, अस्मा, अब्बू और छोटा भाई और अबीहा थे। फिर रास्ते में हम लोग रुके थे, वॉशरूम जाना था, और इसके अलावा मैंने कहा चले मैं आपको ना बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। इतनी प्यारी हवा चल रही थी और इतनी खूबसूरत सी फसलें लग रही थी ना, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये मोटरवे है जो लाहौर से सियालकोट जाता ना, ये वो वाला। तो साथ ही ना एक कैफ़े भी बना हुआ था, तो भाई कह रहे थे चलो चाय वगैरह पी लेते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो भाई यहाँ पे चाय लेने के लिए गया। ये वैसे ही एक ना ढाबा सा बना हुआ है, तो यहाँ पे चाय और कॉफ़ी, लेकिन चाय इनकी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मज़े की नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि पाउडर की बनाई हुई हो। तो अभी यह कह रही थी मुझे भूख लगी है, मुझे बिस्किट खाना है, तो इसके लिए फिर बिस्किट लेकर आए। इसको चॉकलेट वाला पसंद है ना, तो वो वाला फिर इसको लेके दिया। और आज मैं आप लोगों को ना अपनी भतीजी से भी मिलवाऊँगी, जो सबसे बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई हुई ना, उनकी जो बेटी है ना वो माशाल्लाह बड़ी हो गई हुई है, उससे भी मिलवाऊँगी। वो 6 मंथ की थी जब भाई अल्लाह के पास चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। तो अब माशाल्लाह वो बड़ी हो गई हुई है, 4 साल की, तकरीबन 5वें सा हाँ 4 साल की हो गई हुई है। तो यहाँ पे जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं सियालकोट। तो ये है सियालकोट, जहाँ पे हम लोगों ने 20 से 25 साल गुजारे हैं। हम लोग सियालकोट के ही हैं ना, बेसिकली हम लोग वहाँ ही रहते थे, और शादी के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ। फिर मेरी फैमिली भी लाहौर ही शिफ्ट हो गई थी बाद में, सियालकोट छोड़ दिया था हम लोगों ने। लेकिन ये है कि सियालकोट में हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। हम लोग जा रहे थे कज़न के घर, कज़न भाई हैं उनकी तरफ गए थे सबसे पहले। वहाँ पे बच्चों को हम लोगों ने ड्रॉप करना था, फिर हम लोगों ने ना किसी काम के सिलसिले में कहीं जाना था। तो बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर भाभी ने यहाँ पे चाय और स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था। चाय साथ में बिस्किट वगैरह उन्होंने रखे। हम लोग तकरीबन 1 बजे पहुँच गए थे। उन्होंने साथ में केक भी बनाया हुआ था। ये बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। इनका चैनल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। बेकिंग में तो ये बहुत एक्सपर्ट हैं। तो केक इन्होंने लाज़मी बनाना होता है जब भी हम जाएँ ना, और इतना मज़े का होता है कि बस खाते जाओ, खाते जाओ। तो अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा था, फिर हम लोगों ने चाय और ये स्नैक्स वग़ैरह खा के तो हम लोग चले गए थे। अदालत में ना हमें कुछ काम था वहाँ पे, तो साथ में चाय वग़ैरह पी। तो बिहा को भी इधर बच्चों के पास ही छोड़ दिया था, तो यहाँ पे सारे बच्चे इतने खुश हो रहे थे, बच्चों के साथ मिल के खेल रहे थे। तो हम लोग फिर यहाँ पे निकल पड़े थे अपने काम के सिलसिले में। तो बड़ी भाभी भी आई हुई थी, उनसे भी मुलाकात हुई, काफ़ी गपशप हुई, बातें-शातें हुई। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो ये बड़ी भाभी हैं, ये मेरी भतीजी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं आपको दिखाऊँगी। माशाल्लाह बड़ी हो गई हुई है, ये देखें। बिल्कुल बड़े भाई से ना शक्ल मिलती है इसकी। तो बस इतने अरसे के बाद आज भतीजी से मैं मिली हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा उससे मिल के। तो ख़ैर यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया, इतना ज़्यादा रश रश था ना यहाँ पे। तो तकरीबन हमें 4 से 5 बज गए थे। फिर हम लोगों ने घर वापस जाना था, उधर भाभी ने हमारे लिए खाना-शाना बनाया हुआ था। तो वो खाना-शाना खा के फिर हमने उधर जाना था खाला की तरफ। उधर से फिर हम लोगों ने वापस आज ही वापस आ जाना था क्योंकि 1 दिन का ही हमारा टूर था। तो भाभी ने यहाँ पे कोफ्तों का सालन बनाया हुआ था, अंडे कोफ्ते, और साथ में उन्होंने मटर पुलाव बनाया था। तो भूख काफ़ी लगी हुई थी, फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। बिल्ली कैसी है बिल्ली? फर्स्ट क्लास। बिल्ली फर्स्ट क्लास है। बिल्ली की पोनी तो बहुत अच्छी लग रही है। पिन है, कैसे हाँ, देख पिन रही है। है। हेलो, हंस भी लेते हैं चलो ना, यूट्यूब फैमिली को हंसते भी। हेलो बोलो मिन्हा। हेलो, लव यू ऑल। बाय। तो जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट के साथ पिन किया हुआ है। तो फिर चाय खाना शाना खाया, भाभी ने फिर एक और केक बना लिया था, ऑरेंज केक। तो भाभी कहती ये भी चाय के साथ उन्होंने फिर सर्व किया, ये भी बहुत मज़े का बना था। इसके अंदर ना उन्होंने ऑरेंज के छिलके डाल के ना बनाया था, बहुत मज़े का। तो इसकी रेसिपी ना अस्मा ने शूट की थी, अस्मा अपने चैनल पे ना शेयर करेगी आप लोगों के साथ। अगर आपने देखना हुआ ना तो अस्मा के चैनल पे जाकर ना आप देख लीजिएगा, अस्मा रानी व्लॉग्स पे। तो अस्मा रमज़ान की भी वीडियोज़ शेयर करी है, तो आप लोग अस्मा की रमज़ान की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। तो ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे अपनी बड़ी खाला की तरफ, बाजियों की तरफ आ गए थे। तो बाजियों ने भी खाना शाना बनाया हुआ था, मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं उन्होंने। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया, यहाँ भी बच्चे आ गए थे मिल के, ज़ाहिर है बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं।
तो हालांकि बच्चों ने नया घर भी लिया है तो हम लोगों ने वो भी देखने जाना था खाना शाना खाने के बाद। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना वापसी के लिए निकल जाना था। तो कज़न सिस्टर्स ने भी खाना बनाया हुआ था। भाभी ने इन्होंने कौरमा बनाया था, साथ में अफ़गानी पुलाव बनाया हुआ था और रायता सैलड, बहुत मज़े का खाना था। तो जो मेरी कज़न सिस्टर है ना वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अफ़गानी पुलाव बहुत मज़े का था। बस हम लोगों ने खाना शाना एंजॉय किया। फिर उसके बाद तकरीबन रात के अभी ना 9 बज रहे थे जब हम लोगों ने रात का खाना खाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वापसी के लिए निकल आना था लाहौर के लिए, क्योंकि हमारा काम जो है ना वो तकरीबन हो गया था जिस काम के सिलसिले में गए थे। तो अभी मैं घर वापस आ गई हूँ। तो ये देखिए इस जूते का हाल जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये जूता कितने का आया था ना, पहले मैं ये बताती हूँ आपको ये आया कितने का था। ये आया था 3200 रुपये का ये जूता ना। ये मैं आपको लिस्ट पे दिखा देती हूँ, फिर आप लोगों को यकीन नहीं ना आता। ये देखिए ये 4361 रुपीज़, ठीक है। ये 4000 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अबिया का दूसरा जूता भी था ना ब्लैक वाला जो चप्पल ली थी। तो इसने 1 घंटा पहना तो यहाँ पे निशान पड़ गए जूते के नीचे ना, ये लगी हुई है जो ऊपर ये स्टाइल सा इन्होंने लगाया हुआ ना, जंजीरी सी लगी हुई। और दूसरा तो वैसे ही टूट गया, ये देखें ये हाल हुआ था जूते का। तो यही मैंने कहा था कि मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। तो अभी इतना अफसोस हुआ कि ये इतना महंगा जूता लिया और एक दिन पहनने से इसका ये हाल हो गया। तो अभी मैंने कहा मैंने वापस करके आना। उनको रसीद शुक्र है मेरे पास थी और बॉक्स भी था, सारा कुछ था। अभी स्टाइलो का ये हाल है, देख लें। कभी ये मेरा फेवरेट ब्रांड हुआ करता था, अब तो मुझे ना ये नफ़रत ही हो गई है इससे कि इस तरह की इनकी हैं प्रोडक्ट्स, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इनके शूज़। तो खैर अभी मैं जाऊँगी इनके पास और वापस करके आऊँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि वापस हुआ या नहीं।